जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, और सक्सेस भी उन्हीं को मिलती है, और सक्सेस भी उन्हीं को मिलती है जो टाइम और हालात पे रोया नहीं करते। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, डू यू नो व्हाट इज फ्लो चार्ट? Yes, Papu, do you know what is flow chart? Okay, so you want to know what is flow chart. Okay, so let's see. Flow chart is nothing but, okay, flow chart is nothing but it is a graphical, okay, flow chart is nothing but it is a graphical representation of algorithm. Okay, ये फ्लो चार्ट कुछ भी नहीं है, मतलब कि हम जो एल्गोरिथम लिखते हैं ना, एल्गोरिथम, उसको हम जब ग्राफ में, उसको जब हम ग्राफ में लिखते हैं, ग्राफ में उसको हम बदल देते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। ठीक है, तो फ्लो चार्ट का हम क्या लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट is nothing but it is a graphical representation of algorithm, graphical representation of algorithm। ओके, सो ये क्या है, हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिथम का। ठीक है, अब दूसरा क्या है, यस टेल मी। ओके, नाइस क्वेश्चन कि सर हाउ कैन वी राइट एल्गोरिथम इन द फ्लो चार्ट, मतलब कि जब हम एक एल्गोरिथम लिख चुके हैं उसको हम फ्लो चार्ट में कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, हाउ कैन वी ट्रांस या कन्वर्ट इज, हाउ कैन वी कन्वर्ट द, हाउ कैन वी कन्वर्ट द एल्गोरिथम into flow chart? Into flow chart. It's very simple. It is very simple. बहुत ही आसान है। ठीक है, जैसे कि हम लोग मैथ में से पढ़े थे ना, मैथ में से याद है तुमको कि मैथ में हम लोग शेप पढ़े थे, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, डायमंड शेप वगैरह वगैरह। इन्हीं सब चीजों की मदद से, विद हेल्प ऑफ दिस शेप वी कन्वर्ट द एल्गोरिथम इनटू फ्लो चार्ट। ओके, इन्हीं सब आकार की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं सब शेप्स की मदद से हम लोग क्या करेंगे, एल्गोरिथम को क्या करेंगे, हम लोग फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो इससे पहले एक और बात, ठीक है, यस पप्पू, that means you want to know how many types of shapes that we use to convert the algorithm into flowchart. Okay, not more shape, बहुत ज्यादा शेप नहीं है, कुछ शेप है। ठीक है, कुछ शेप है जिनको हम यूज करके, ठीक है, जिनको हम यूज करके एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो हम शेप देखते हैं, कुछ शेप देखते हैं। पहला है हमारा ओवल शेप, ओवल शेप, ये ओवल शेप है। ठीक है, अब ये दिखता कैसा है, ऐसा दिखता है। ठीक है, थोड़ा सा खराब हो गया, इसको और अच्छा से बनाता हूं। ओके, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल, टर्मिनल।
क्या बोलते हैं? टर्मिनल। ओके, दिस शेप इज यूज्ड टू स्टार्ट एंड stop the algorithm start and stop the algorithm step in flowchart। मतलब कि हम इस ओवल शेप का यूज इसलिए करते हैं कि जैसे कि हम एल्गोरिथम लिखने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट स्टेप का यूज करते हैं। स्टेप नंबर 1 हम स्टार्ट लिखते हैं, वैसे ही एल्गोरिथम में को हम कन्वर्ट करते हैं फ्लोचार्ट में, और फ्लोचार्ट को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? ओवल शेप का यूज करते हैं। ठीक है, फ्लोचार्ट को स्टार्ट करने के लिए हम ओवल शेप का यूज करते हैं, और ये हम स्टॉप करने के लिए भी क्या करते हैं? ओवल शेप का यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस शेप is used to start and stop the algorithm step। मतलब कि जो स्टेप चल रहा है, यानी जो स्टेप चल रहा है एल्गोरिथम फ्लो चार्ट में बदलने का, उसको हम स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए हम ओवल शेप का यूज करते हैं। इसको हम बोलते हैं टर्मिनल। ठीक है, हमारा दूसरा शेप है क्या है? पैरालेलियोग्राम। पैरालेलियोग्राम, पैरालेलियोग्राम। ओके, पैरालेलियोग्राम। ठीक है, और पैरालेलियोग्राम क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं जब हम एल्गोरिथम लिखते हैं तो पहले स्टेप देते हैं, फिर हम बोलते हैं रीड द वेरिएबल्स या रीड द नंबर्स। ठीक है, रीड एक्स वाई जेड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इनपुट देते हैं। एल्गोरिथम क्या कर रहा है? इनपुट दे रहा है। ठीक है, तो जो हमारा पैरालेलियोग्राम है, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं? इनपुट देने के लिए, मतलब कि हम फ्लो चार्ट में इनपुट को ऐड करने के लिए, आउटपुट को शो करने के लिए हम इस शेप का यूज करते हैं। इनपुट आउटपुट। ठीक है, दिस शेप is used to take input and show output in the flowchart। इन फ्लो चार्ट मतलब कि जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तो उसमें इनपुट को इन करने के लिए और आउटपुट को शो करने के लिए हम पैरालेलियोग्राम शेप का यूज करते हैं। दूसरी बात कि दिस शेप इज यूज्ड टू स्टोर द इनपुट एंड आउटपुट डाटा। इनपुट एंड आउटपुट डेटा, मतलब कि जो भी इनपुट स्टोर द वैल्यू ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट डेटा, मतलब कि ये क्या करता है? जो भी इनपुट हम पैरेललोग्राम में फ्लोचार्ट में हम डालते हैं उसके वैल्यू को ये स्टोर करता है, और जो भी आउटपुट देता है उसके वैल्यू को भी ये स्टोर करता है। तो ये है हमारा पैरेललोग्राम का फंक्शन, और ये इसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट आउटपुट, जो कि मतलब कि क्या करता है? इनपुट को लेकर और आउटपुट को शो करता है। ठीक है, हमारा तीसरा है शेप है रेक्टेंगल। तीसरा शेप है रेक्टेंगल।
इसको हम यूज करते हैं प्रोसेस के लिए, प्रोसेस। ओके, किस चीज के यूज करते हैं? प्रोसेस के लिए। हमारा तीसरा स्टेप है, इसको हम यूज करते हैं प्रोसेस के लिए, रेक्टेंगल। मतलब कि जैसे कि हम एल्गोरिथम में क्या करते हैं कि पहले हम क्या करते हैं कि स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 रीड द वेरिएबल्स, रीड द एक्स वाई जेड। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक फार्मूला देते हैं, जैसे कि हम इस पिछले वीडियो में क्या कहते हैं, n मॉडुलस डिवाइडेड बाय 2, ये किए थे ना, n मॉडुलस डिवाइडेड बाय 2, ये कुछ फार्मूला लगाते हैं। तो उस फार्मूला को हम क्या किए, प्रोसेस दी, ठीक है। हम क्या किए, मतलब कि प्रोसेस देने के लिए, प्रोसेस को शो करने के लिए एल्गोरिथम में जो हम फंक्शन को शो कर रहा है, जो एल्गोरिथम में काम हो रहा है, वहां पे एक प्रोसेस चल रहा है। मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये चीज इसमें लगी, ठीक है। मतलब कि जैसे कि चाय बना, ठीक है, चाय में हमको क्या किया, चाय बनाने के लिए हम कुछ स्टेप ये स्टार्ट किए, ठीक है, चाय बनाना स्टार्ट किए। उसके बाद हम क्या किए, चाय पत्ती, चीनी, ठीक है, और दूध को हम क्या किए, एक जगह इकट्ठा किए, तो क्या होगा, इनपुट हो गया, ठीक है, एक मतलब पैन में हम डाले, ठीक है। अब उसमें प्रोसेस क्या होगा, हम उसको गैस पे रखें, उसको हीट करें, तो क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। तो उस प्रोसेस को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल शेप का यूज करते हैं, ठीक है। कि मतलब कि हम प्रोसेस को शो करने के लिए हम रेक्टेंगल शेप का यूज करते हैं। दिस शेप इज यूज्ड टू show the process, show the execution process, नहीं, show the process, show the process in flow chart, flow